हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी पॉइंट की इस लेटेस्ट वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो के साथ में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसको हम आपको सबसे आसान तरीकों में हम समझाने वाले हैं। तो चलते हैं, आपके कोर्स जो है इसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला ही चैप्टर आपका आज प्रोवाइड होने वाला है, तो देखते हैं कि आपका क्या है चैप्टर में। तो आपके इस चैप्टर में जो है, इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम क्या है। जब दो या दो से अधिक तत्व एवं परमाणु आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए, इसको हम एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि या तो दो तत्व या परमाणु रहेंगे या उससे अधिक रहेंगे, वो आपस में जुड़ के किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यही जो आपकी प्रक्रिया होती है वही रासायनिक प्रक्रिया अपक्रिया कहलाती है। तो इसको हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं कि मैग्नीशियम की अपक्रिया अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो देखिए, एक तत्व हो गया, ये दो तत्व हो गया। अब ये दोनों तत्व आपस में मिलकर किसी तीसरे तत्व यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बस ये थी आपकी ये रासायनिक अपक्रिया। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण कौन समझते हैं। यदि रासायनिक अपक्रिया के तत्वों अथवा एककों को उनके प्रतीक या अर्थसूत्र के रूप में लिखा जाता है तो प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही देखिए, जो आपको बता दें, यही एक आप समीकरण को याद रखिएगा। इसी से हम आपको कम से कम 10 ऐसे परिभाषाओं को हम आपको बता देंगे, बहुत आसानी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें क्या था कि ये फिर से हम देखते हैं परिभाषा। यदि रासायनिक अपक्रिया के तो अथवा यौगिकों को उनके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में लिखा जाता है तो प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो लिखा हुआ है ये इसका प्रतीक है, यानी कि मैग्नीशियम का प्रतीक है, ये ऑक्सीजन का प्रतीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक यानी ये यौगिक है, इसका ये प्रतीक है। तो हम समझते हैं ये कैसे होगा ये। तो देखिए, अब हम ये यहाँ पे बोल रहा था कि यदि उनको उनके जो सूत्र हैं उनसे प्रदर्शित करते हैं तो यही होता है रासायनिक समीकरण। तो मैग्नीशियम को हम देखिए, इसका सूत्र होता है अणुसूत्र Mg, प्रतीक यानी कि इसका इसका प्रतीक जो होता है Mg। ऑक्सीजन का होता है O2। ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि यौगिक है, इसका होता है MgO। तो इसी तरीके से इसको लिख देते हैं। तो ये आपका जो समीकरण होता है ये आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ध्यान देने वाली जो बात यहाँ पे है, वो बात ये है कि ये जो यहाँ पे तीर है, ये जो एरो है, इस तीर के जो बाएं साइड का होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जो तीर के दाएं तरफ का होता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक, आप इस बात को बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये आगे चल के बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगली टॉपिक क्या आता है। तो अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो आपको यही हम बता दे रहे हैं, रासायनिक समीकरण जो है ये दो प्रकार का होता है, इसको आप याद रखिए। देखते हैं पहला तो क्या है। तो पहला है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाता है। इसको देखिए, मैं आपको बताए थे वही आप समीकरण इसको याद रखिएगा, उसी समीकरण के माध्यम से आपको हम पूरा अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए, यही आपका समीकरण था। तो Mg प्लस O2 चेंज इंटू MgO, ये आपका था, यानी कि इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु आपस में जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक परमाणु है, एक यौगिक है, इसका निर्माण कर रहा है। ये समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या यहाँ पे 2 है और इधर साइड में ऑक्सीजन की संख्या केवल 1 है, इसलिए ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो ये जो समीकरण होता है ये किस प्रकार से संतुलित किया जाता है इसको हम आपको आगे बता देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि जो दूसरा समीकरण का प्रकार होता है, रासायनिक समीकरण का प्रकार, वो क्या होता है। इसको हम देखते हैं। एक मिनट, बस ये बस होने वाला है, सॉरी इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक क्या होता है। वही देखिए, इसमें जो दूसरा प्रकार था वही होता है कि अगर इनकी परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो आपका वो होता है संतुलित समीकरण। अगला जो प्रकार है देखिए क्या है। ये अगला इसका जो
अगला टॉपिक है वो क्या है, तो टॉपिक है संतुलित समीकरण का महत्व, यानी कि जो समीकरण है इसको संतुलित करना अनिवार्य क्यों है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये अधिकतर पूछा जाता है आपका, तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप समझिएगा। ये हर साल यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, यही प्रश्न पूछा जाता है कि समीकरण को संतुलित करना महत्वपूर्ण है क्यों। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसको समझते हैं। द्रव्य संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, अतः समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो तीर के बाएं साइड का होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो तीर के दाएं साइड का होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। यानी कि अगर तीर के बाएं साइड तो अभिकारक, दाएं साइड तो उत्पाद, तो इन दोनों के तरफ जो है इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना बाएं साइड में है उतना दाएं साइड में होना चाहिए। यही है द्रव्य संरक्षण का नियम, तो इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब देखते हैं इसको हम एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं कि कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन गैस से अगर कराते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे संतुलित है। देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 है। अब कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए हो जाएगा 32। यहाँ पे कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए हो जाएगा 16 दूनी 32। इनको हम ऐड करते हैं तो आता है 44, इनको ऐड करते हैं तो आता है 44, यानी कि समीकरण ये जो है ये संतुलित है। आपको बताए थे कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए तब समीकरण ये संतुलित माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत आसानी तरीके से समझ आया होगा। अगर यहाँ पे इस वीडियो में अगर आपको यहाँ तक अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके हम डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पर मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जाकर जल्दी से उन्हें भी आप देख सकते हैं।